नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं अडानी पोर्ट एंड एससीएजेड कंपनी के फेयर वैल्यू के बारे में। और आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, क्योंकि अंत में हम आप अडानी के एक कॉम्पिटिटर अडानी पोर्ट के एक जैसी ही कंपनी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि क्या वो फेयर वैल्यू पे है या अडानी पोर्ट ज़्यादा फेयर वैल्यू पर है, और दोनों में से कौन सी कंपनी ज़्यादा स्ट्रांग लगती है। ठीक है दोस्तों, वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, आपसे आशा करूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, अंत तक देखेंगे, ताकि आप वीडियो में से मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट निकाल सकें। और एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूं दोस्तों कि स्टॉक जो हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे, ऐसा मुमकिन है कि वो हमारे पोर्टफोलियो में हो, और हमारे इस वीडियो के आधार पर अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी निवेश करते हैं तो आपके पोर्टफोलियो के लिए हानिकारक हो सकता है दोस्तों, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हैं। हम आपसे आशा करते हैं कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी अच्छे सेबी रजिस्टर्ड वित्तीय सलाहकार का परामर्श आप अवश्य लेंगे। तो दोस्तों, बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं अडानी पोर्ट के बारे में। दोस्तों, उससे पहले हम अडानी पोर्ट के रिगार्डिंग मैं वीडियो शुरू करूं, मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग ना काफ़ी समय सितंबर से ही कुछ ट्रैक करते आ रहे थे, और ये हमारे लेवल्स हैं और हम इन लेवल्स को ही मेंटेन करते आ रहे थे। और निफ्टी के लेवल से आप देख सकते हैं कि हमने जहाँ जहाँ अपने पॉइंट्स बोले थे वहाँ वहाँ काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स पर निफ्टी रुकी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो वैल्यू है ये 27 नवंबर को बताई गई थी, ठीक है, और यहाँ पर आया 3 जनवरी को। ये जो टारगेट रेंज है ये हम लोगों ने दी थी कोई आई थिंक 31 जनवरी के आसपास दी थी, और यहाँ पर आया था 4 या 5 फरवरी को। ये रेंज हमने अभी आज सुबह की वीडियो में दी है। यहाँ पे देखिए, ये जो रेंज है, ये वाली रेंज हमने दी थी 29 जनवरी को, और यहाँ पर आया है 4 मार्च को। आप देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं पर आकर रुका है, ठीक है। और ये देखिए, ये जो पूरी बड़ी सी रेंज है ये हमने 22 दिसंबर से पहले से हम मेंटेन करते आ रहे हैं। इसी तरह से 12 सितंबर को हम लोगों ने ये लेवल दिया था और बोला था कि यहाँ से शॉर्ट होगा, और हुआ, ये लेवल्स भी दिए। और ये जो पूरा चार्ट है ये तो मैं काफ़ी पहले से बनाता आ रहा हूँ, जब से मैंने यूट्यूब की वीडियो बनानी भी नहीं शुरू करी थी दोस्तों। तो आप हमारी निफ्टी की भी वीडियोज़ को और देख सकते हैं। ठीक इसी तरीके से ना दोस्तों, हम लोग अडानी के बारे में भी बोलते आ रहे हैं। बहुत सारी ढेरों वीडियोज़ है हमारे पास, हमारे इस पूरे चैनल पर अडानी पोर्ट से रिलेटेड, और आप देख सकते हैं ये हमारी अडानी पोर्ट से रिलेटेड वीडियो थी। कुछ थोड़ा सा प्रूफ दिखाना चाहूँगा दोस्तों। ये देखिए, हमारी पोर्ट अडानी पोर्ट की कोई ऑलमोस्ट 6 महीने पहले की वीडियो है। 63 व्यूज़ आए हैं इसमें, और इसमें हम लोगों ने यही चैनल ऐड किया हुआ है। अगर आप देखेंगे, ये चैनल उस वक्त हमने एक्चुअली बनाया था, उस वीडियो में हम लोगों ने ये चैनल ऐड किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम उस चैनल को बना रहे हैं। तो स्टॉक हमारा जो चार्ट है, जो सिग्नल बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि भाई स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में है, ये करेक्शन मोड। तो 6 महीने पहले हमने बोला था डाउन ट्रेंड में। आप देखिए, ये दूसरी वीडियो हम लोगों ने 5 महीने पहले बनाई थी, और उसमें भी हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन और बनाई थी, ये सेलर वाली। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेलर वाली जो लाइन है ये तब हमने बनाई थी। तो आप देख सकते हैं वही चार्ट है, एग्जैक्टली उसी तरह से चार्ट चल रहा है। तो ये जो हमने बनाया था 5 महीने पहले, हम लोगों ने बोला था कि हमें ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ है ये यहाँ पर आ सकती है। और 30 जनवरी को भी शायद हम लोगों ने कोई वीडियो बनाई होगी, और उसमें भी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि ये आ सकता है, नहीं आ सकता, वो देखते हैं, ठीक है। तो अडानी पोर्ट में अब क्या लगता है दोस्तों, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, अडानी के पोर्ट के बारे में हम टेक्निकल एनालिसिस करें इससे पहले थोड़ा सा अडानी पोर्ट के बारे में हम अपना फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं। फंडामेंटल देखते हैं कि अडानी पोर्ट एक कैसी कंपनी, एक बेहतरीन कंपनी लगती है दोस्तों अडानी ग्रुप की। वैसे तो मेरे को सबसे बेहतरीन कंपनी अडानी पोर्ट ही लगती है। क्यों लगती है सबसे बेहतरीन पोर्ट? क्योंकि अडानी की एक तो लगभग मतलब करेक्शन के बाद आप देखिए दोस्तों के 2.5 लाख करोड़ की कंपनी, मतलब मेहमत है, एक मैसिव कंपनी है। डिविडेंड भी देती है, अडानी की कंपनी है ये। और स्टॉक का पी और इंडस्ट्री का पी बिल्कुल बराबर है, क्योंकि इंडस्ट्री ही यही है, ठीक है। दूसरी चीज़ लगती है कि अडानी की जो कंपनीज हैं उनमें डेप्ट के नाम पर मशहूर है कि उसमें डेप्ट है, उसमें उधारी ज़्यादा, उसमें ये ज़्यादा है। मगर अडानी पोर्ट एक लौती ऐसी कंपनी है जो एक कहते हैं ना सफ़ेद हाथी है। ये ब्लैक हॉर्स नहीं है दोस्तों, ये सफ़ेद हाथी है। क्यों? क्योंकि इसके पास डेप्ट भी कम है, और ईपीएस भी जनरेट करती है, और ईपीएस ग्रोथ भी कंसिस्टेंट 5 सालों की 16% से है, और प्रॉफिट ग्रोथ भी है, ठीक है। एक अच्छा प्रॉफिट रिटर्न निकाल के देती है, 26% की प्रॉफिट ग्रोथ है। तो कंपनी ओवरऑल एक बेहतरीन स्थिति में लगती है। आइए समझते हैं कि क्या है। मगर एक चीज़ हम आपको साथ बताना चाहेंगे दोस्तों कि चलिए आइए देखते हैं, पहले डिस्कस करते हैं, फिर धीरे धीरे हम उस पर बात करते हैं।
आरओई के बारे में देखें तो बहुत अच्छी 18% की आरओई लगती है दोस्तों, डेब्ट कंपनी के पास बिल्कुल भी नहीं है। पहले आइए सबसे पहले बैलेंस शीट देखते हैं। तो जब हम बैलेंस शीट देखते हैं ना दोस्तों, तो यहाँ पे हमें CWIP लगता है कि क्या कंपनी कुछ बड़ा कर रही है। जी हाँ, कंपनी वाकई में बड़ा कर रही है। क्यों? अडानी पोर्ट के पास गया। अडानी पोर्ट तो आए दिन न्यूज़ में रहता है दोस्तों। केरला में भी अपना एक नया पोर्ट बना रहे हैं। अभी हमने हाल फिलहाल में ही एक न्यूज़ कवर करी थी अडानी पोर्ट के रिलेटेड, और अगर आप न्यूज़ देखेंगे अडानी पोर्ट के पास तो मतलब लाइन लगी हुई है न्यूज़ की, ठीक है। तो अडानी पोर्ट ही तो इन्वेस्टमेंट कर रही है, इज़राइल में इन्वेस्टमेंट कर रही है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही है, बहुत सारे पोर्ट है, नवी मुंबई एयरपोर्ट है, ठीक है, कई एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स इनके पास ये होल्ड करते हैं, ठीक है। और भारत का काम तो, भारत तो आगे बढ़ेगा ना, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि हमारी 4 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी हुई है अभी वो 4 ट्रिलियन के पर ही रहेगी, हम आगे बढ़ेंगे नहीं। हम तो आगे 4 ट्रिलियन से 8 ट्रिलियन हो जाएंगे, 10 ट्रिलियन हो जाएंगे, 15 ट्रिलियन हो जाएंगे, हम तो 30 ट्रिलियन होंगे, हम तो 80 ट्रिलियन हो जाएंगे, यूएस से डबल हो जाएंगे हम लोग तो आने वाले समय में, ठीक है। तो जब हम यूएस से डबल हो जाएंगे, जब हम 80 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे, यूएस से ऊपर हमारी इकोनॉमी होगी दोस्तों, उस वक्त क्या हम सी के थ्रू ट्रेड नहीं कर रहे होंगे? तो जब सी के थ्रू हम ट्रेड कर रहे होंगे तो वो ट्रेड किसके थ्रू जाएगा? वो ट्रेड अडानी पोर्ट्स के थ्रू ही जाएगा दोस्तों। हज़ार बुराइयाँ होंगी, ये होगा वो होगा, गवर्नमेंट बैकिंग है, इन सब से ऊपर उठकर अगर हम एज अ निवेशक सोचें तो हमें ये पता है कि भारत का ट्रेड समुंदर से ही होगा, और समुंदर से होगा तो उसमें अडानी पोर्ट्स की भूमिका रहेगी। वी कैन नॉट इग्नोर इट, राइट। सो दिस इज़ व्हाट द कंपनी इज़, ये कंपनी का प्रोफाइल है। तो इतने स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल की कंपनी है। अब समझते हैं कि क्या लग रहा है, ठीक है। तो दोस्तों जब हम इस कंपनी के यहाँ पे ना, मैंने ना अडानी पोर्ट और एक और कंपनी आपके साथ शेयर करूँगा, उसके साथ हम देखते हैं। तो दोस्तों अगर फेयर वैल्यू के हिसाब से देखें ना, तो मीडियन पी, देखिए जो हमारे नए दर्शक हैं उनको बता देता हूँ कि पी प्राइस कैसे निकलता है करंट कंपनी का। तो करंट प्राइस जो होता है वो पी इंटू EPS होता है। पी यानी कि कितना भाव दिया कंपनी को, ठीक है, कितना भाव मार्केट दे रही है। तो अडानी पोर्ट को जो करंट भाव दिया जा रहा है वो 23 का भाव दिया जा रहा है, ठीक है। और अडानी पोर्ट जो EPS जनरेट कर पा रही है ना पर शेयर पर, वो 46 रुपये का EPS जनरेट कर रही है। यानी कि मैं 1144 रुपये देकर 46 रुपये का अर्निंग ले रहा हूँ, ठीक है। मतलब 1144 रुपये तो पड़े ही रहेंगे मेरे, और मेरे को 46 रुपये मिलते रहेंगे। इस टाइप से आप समझ सकते हैं कुछ मोटा मोटी। तो स्टॉक प्राइस कैसे निकलता है कि अगर मैं EPP यानी कि P यानी कि 23.4 इंटू करंट EPS, ये वाला जो EPS है इसको अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास फेयर प्राइस आ जाएगा, कि यानी कि करंट प्राइस जो है कंपनी का 1095 के आसपास होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी का फेयर प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया है आज में, तो मार्केट वॉलेटिलिटी के साथ रहते हुए थोड़ा सा ऊपर चला गया होगा। बट यहाँ पे भी देखेंगे तो 1100 के आसपास का वैल्यू आ रही है, और यहाँ पे भी 1095 आ रही है ना। तो दोस्तों होता क्या है ना कि हमें बीइंग एज अ इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, हमको फेयर वैल्यू से नीचे वैल्यू खरीदनी चाहिए, नीचे प्राइस खरीदना चाहिए। जब हम फेयर वैल्यू पे प्राइस खरीदते हैं तो हमने वही लिया। मगर अगर हम नीचे के दाम पर वैल्यू उठाएं, ठीक है, तो हमने सस्ता उठाया। अगर मैं 1100 रुपये से नीचे या 1095 के नीचे के दाम पे उठाता तो मैं फ़ायदे में होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब यहाँ पे 1041 आया था, या जब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब 1018 आया था, 1016 तक नीचे डाउन गया, इस समय अगर मैं उठाता तो मैं बिल्कुल ज़्यादा प्रॉफिट में रहता। बट क्या ये समय दोबारा नहीं आएगा? देखते हैं। हमने तो 6 महीने पहले ही बोल दिया था कि यहाँ से आएगा तो ये नीचे जाएगा, ये हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, ठीक है ना। और हमने यहाँ पे बोला था कि भाई ये बायर वाली रेंज बोली थी कि भाई बायर्स आएंगे, और देखिए यहाँ से बायर आया ना, देखिए ना। ये दोस्तों आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं 6 महीने पुरानी, और हमने वो सारी बातें बोली थी उस पर। और हमने तो ये बनाया भी था एक एरिया, ठीक है। उस टाइम मैं डेट लिखता नहीं था, और अब मैं नई वीडियोस में डेट भी लिखता रहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अभी हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी BSC की, ठीक है, BSC लिमिटेड के स्टॉक के रिगार्डिंग वीडियो बनाई थी। ये जो लेवल्स है ना, ये हम लोगों ने दिए लेवल्स। अब हमारे पास कमेंट आया, अरे नहीं भाई BSC लिमिटेड तो आप मजाक कर रहे हो, 10,000 जाएगा, 8,000 जाएगा। ये जब मैंने वीडियो बनाई है अभी कुछ फरवरी के आसपास ही, ठीक है, कमेंट आया। मैंने कहा बिल्कुल सर ज़रूर जाना चाहिए, मगर लगता नहीं है। और देखिए ना क्या हुआ है फॉल। मतलब जब हमने वीडियो बनाई थी तो यहाँ पर हम लोगों ने दर्शकों को सचेत किया था कि यहाँ से अब वो फॉल आ सकता है। हमें क्रिटिसाइज सुनने को मिला, हमें कमेंट में बोला कि भाई ये तो 8,000 जाएगा, 10,000 जाएगा। तो बिल्कुल जाएगा, हम कब मना कर रहे हैं जाएगा, बट कब जाएगा, राइट। तो वही तो बात है, कब जाएगा, बिल्कुल जाएगा, हम कब मना करते नहीं जाएगा,
ठीक है, और मैं तो खुद चाहता हूँ कि BSE लिमिटेड भी ऊपर जाए। जैसे कि अब देखिए, मैं अगर आपको बताऊं तो कुछ मतलब मैं इन्वेस्टमेंट टिप नहीं दे रहा हूँ, मगर हमने CDSL के बारे में बोला था उस वक्त। तो CDSL के बारे में हमने कैम्स के बारे में बोला था कि नीचे गिरेंगे, और देखिए ना फरवरी, ये डेली कैंडल है राइट, और अब देखिए फरवरी के समय के बीच में नीचे गिरे। ठीक है, वो हम मतलब ये इसकी फेयर वैल्यू नहीं लग रही थी तब भी। तो सिमिलरली हम जब अडानी पोर्ट के बारे में बोल रहे थे, तो अडानी पोर्ट के रिगार्डिंग हमको वो भी फेयर वैल्यू नहीं लग रही थी। और सच बात बताऊं दोस्तों, तो मेरे को अभी ये मतलब फेयर प्राइस के आसपास लग रहा है, अभी सस्ता नहीं लग रहा है। अभी भी ये स्टॉक मेरे को सस्ता नहीं लग रहा है, मेरे को फेयर वैल्यू के आसपास लग रहा है। ठीक है, तो अगर मैं अपनी इसमें आप लोगों को बात बताऊं, तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये स्टॉक अब यहाँ से हो सकता है कि ऊपर भी आ जाए, टर्न अराउंड तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ से ना वो नीचे जा नहीं रही, बार बार यहाँ से जनरेट हो रही है डिमांड। आप देख रहे हैं डिमांड जनरेट हो रही है। तो ये जो है, अब यहाँ पर हमारा करंट व्यू क्या है कि यहाँ से डिमांड जनरेट हो रही है यहाँ से, और ये हम लिख रहे हैं कब, 8 मार्च 2025 को हम ये लिख रहे हैं कि यहाँ से जो है अडानी पोर्ट्स में डिमांड जनरेट हो सकती है, और हो रही है। यहाँ से कोई बड़े लोग हैं जो कर रहे हैं, बट ऐसा भी मुमकिन है कि वो नीचे चला जाए। ठीक है, ऐसा भी मुमकिन है। तो अब देखिए, कोई सबसे नीचे या सबसे ऊपर तो नहीं खरीद सकता ना, मगर एनीथिंग विच इज़ लाइक क्लोज टू 1095 राइट, 1100 रुपये के आसपास का जो भाव है, इट इज़ अ फेयर वैल्यू। क्या बोला हम लोगों ने, हमने बोला कि 1100 अप्रॉक्स अमाउंट राइट, 1100 रुपीज़ अप्रॉक्स इज़ फेयर वैल्यू राइट, ये हमारी फेयर वैल्यू बनती है। तो हमें अडानी पोर्ट इतने में सही लगता है, देखते रहते हैं, और उसके बाद आगे चलकर ग्रो करेंगे। क्यों अडानी पोर्ट सही लगता है भाई, देखिए लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है, बड़ा होराइजन है, और ½ % की हमको मतलब 100 रुपये में 50 पैसा हमको डिविडेंड मिलता रहेगा। ठीक है, तो बढ़िया है, और EPS ग्रोथ भी मिलती रहेगी। आप देखिए ना, यहाँ पर हमें EPS ग्रोथ की अगर देखें बात, तो CAGR 14% की, यही तो इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है, यानी कि सिक्के बंद कंपनी जिसे कहते हैं ना। देखिए दोस्तों, रातों रात अमीर होने वाली कोई लॉटरी की स्कीम नहीं है, टिकट नहीं है कि भाई ये आज लगाया और 1 हफ्ते बाद मेरे को 10 गुना मिल गया पैसा, रातों रात की कोई स्कीम नहीं है। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म होराइजन। ठीक है, एक लंबे समय की अवधि के लिए निवेश किया जाता है। एक राइटर ने बोला है, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, मगर उनकी बुक पढ़ी थी मैंने, तो उसमें लिखा हुआ था, काफ़ी समय पहले की बात है, ये कोविड से पहले की समय की बात है जब मैंने वो बुक पढ़ी थी, तो उसमें लिखा हुआ था कि इन्वेस्टमेंट को देखना ना ऐसा जैसे घास को बढ़ते हुए देखना है। तो ये ऐसा ऐसा तत्व है ये। तो खैर यही सब चीज़ें हैं। अब दूसरी एक चीज़ देखते हैं, आपको दूसरी एक और कंपनी से रूबरू करवाते हैं हम लोग। हमारी कौन सी कंपनी है, आप लोग सब वैसे तो जानते ही होंगे, ज़्यादातर मित्रगण आजकल कोई स्टॉक बचा हुआ नहीं है। तो स्टॉक का नाम है दोस्तों गुजरात पीपावाव। वेट अ सेकेंड। तो कंपनी का नाम है दोस्तों GPPL, और GPPL को हम लोग बोलते हैं गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड। ठीक है, तो एक छोटी सी कंपनी अडानी पोर्ट के सामने, मतलब 10% की भी नहीं है। अडानी पोर्ट का 10% भी ना 226,000 करोड़ होता है, और अडानी पोर्ट के सामने तो बहुत छोटी कंपनी है। पहले इसका चार्ट देख लेते कि क्या चार्ट क्या कहता है। तो GPPL, इसमें हम लोगों ने स्विंग ट्रेड लिया था कभी, और ये देखिए हमारे चार्ट सर दोस्तों बने रहते हैं। हम लोग ने ट्रेड लिया, यहाँ से निकलते बने। ठीक है, अब कब लिया था कब नहीं था, ये बहुत पुरानी बातें हैं। ये मतलब हम लोग इसमें से काफ़ी लंबे समय पहले एग्जिट हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिए मतलब बिल्कुल रैंडमली मैं आपके सामने चार्ट खोल रहा हूँ। मैंने इससे पहले इसको काफ़ी समय पहले देखा था। ठीक है, और ये हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। ठीक है, आप देखिए जून के आसपास, तो मतलब मैं इसमें से एग्जिट भी ले चुका था जून के आसपास यहाँ तक, ऑल दो टारगेट मेरा था, बट मैं उसके पहले ही निकल चुका था। ठीक है, और काफ़ी नीचे हम लोगों ने इसको कैप्चर किया था। चलिए आइए इसको सारी ट्रेंड्स को बंद करते, क्योंकि बहुत समय बाद इसको दोबारा हम अब पकड़ रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम दोस्तों जब इस ट्रेड को देखते हैं GPPL को, तो फिलहाल तो बढ़िया ही लग रहा है, क्योंकि भाई रिकवरी तो हर जगह ही आई है ना, खाली ये तो स्टॉक है नहीं। मगर ये स्टॉक ना वाकई में थोड़ा सा ठीक लग रहा है। मगर अगर इसकी रियलिटी चेक करनी है ना, तो इसको देखेंगे मंथली एवरेज पे, और मंथली एवरेज पे देखेंगे तो हम देखते हैं दोस्तों कि ये जो स्टॉक है ना, अभी इसमें गिरावट नहीं आई है, और ये स्टॉक और भी गिर सकता है। मेरे को ऐसा लगता है ये गिरावट आएगी इसमें। ठीक है, मतलब कोई टिप नहीं है, कुछ रिकमेंडेशंस तो इस टाइप की नहीं है, मगर इसमें मतलब ग्रोथ नहीं लग रही है, क्योंकि एक तो अडानी का सहारा नहीं है ना, आप समझ रहे हैं बात को।
एक तो अडानी का सहारा नहीं है, तो यहाँ तक तो आएगा ही आएगा, मगर इसके नीचे भी जा सकता है। तो ये तो रेंज है ही, नो डाउट। इधर तक तो आपको वेट करना ही चाहिए, ठीक है। एक मिनट, अब थोड़ा सा बड़ा करके इसको थोड़ा सा सही देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या लग रहा है हमें, वैसे तो ना ये पार्ट भी एक सही लग रहा है। देखिए ये जो है ना, ये भी एक रेजिस्टेंस बन गया ना, क्योंकि पहले ये रेजिस्टेंस, अब ये सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। सो इट में एक्ट लाइक एज अ सपोर्ट। और जो नेक्स्ट सपोर्ट लगेगा हमारा, तो इसको वीकली टारगेट देख लेते हैं, वीकली कैंडल कर लेते हैं, अभी तो मंथली कैंडल पे है। सो दिस लाइन ऑल्सो, ये जो जितना भी पूरा लाइन है ना, ये वाली लाइन, तो ये हमको लगता है ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग डिमांड। और ये हम कब लिख रहे हैं, ये हम लिख रहे हैं 8 मार्च 2025 को, ठीक है। पहली चीज़ तो यहाँ से तो डिमांड है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो रेंज है, यहाँ से हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से ये बेचने का भाव चालू हो जाएगा इधर से। ये जो रेंज है ना, ये यहाँ से यहाँ इस ये जो पूरा ही है, बल्कि मोटा मोटा एरिया, यहाँ से इसकी सेलिंग शुरू हो सकती है, ठीक है। तो ये सेल जोन हम इसको लिख देते हैं, ये लिख देते हैं, सेल जोन लिख देते हैं इसको। और ये भी हम लिख रहे हैं 8 मार्च 2025 को, ठीक है, सेल जोन पहला। दूसरे केस में एक हम यहाँ से देखें, ठीक है ना, तो ये यही है यहाँ तक का। देखिए मेरे को, अगर मैं इसको डेली कैंडल में देखूँ दोस्तों, तो देखिए ये जो है ना एरिया, ये एरिया मेरे को एक ऐसा सा लग रहा है, ठीक है ना, एक आधा कप बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब ये ज़्यादातर क्या होता है, फेल हो जाते हैं। ऑल्दो ये डिमांड में लग रहा है यहाँ तक, ठीक है, ये अपना डिमांड का रेंज है इसका, मगर अगर यहाँ से भी अब निकलेगा तब उसके बाद देखते हैं। सो ये जो एरिया है, ये एक वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड की तरह निकल लग सकता है, वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड रेंज। ये भी हम लिख रहे हैं 8 मार्च 2025 को। इफ ब्रेक राइट, स्टॉक प्राइस moves below, then more fall, right? तो उसके बाद ज़्यादा लंबा फॉल हो सकता है अगर इससे नीचे गिरा तो। मगर यहाँ पर अगर रुक गया, अगर इस रेंज पे रुक जाता है स्टॉक, तो फिर ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसको बाद में देखेंगे, दोबारा से इसको ट्रैक करते रहेंगे अब GPPL को, यानी कि गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड को, और देखते हैं इसमें क्या लग रहा है, ठीक है। अगर हम इसके फेयर प्राइस के बारे में देखें दोस्तों, तो 146 के आसपास की इसकी फेयर वैल्यू बनती है, ठीक है। मगर इस टाइम जो करंट प्राइस है वो 137 है, तो इतना आसपास ही, इतना ज़्यादा कुछ करेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। इससे पहले ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, इससे पीछे नीचे तक देखें तो 124 तक जा चुका है। और जो चीज़ दोस्तों सस्ती हो चुकी है वो और सस्ती हो सकती है। एक चीज़ और RSI देख लेते हैं, तो RSI में तो अभी गुंजाइश है दोस्तों, ये तो स्टॉक नीचे जाएगा, आई एम वेरी मच श्योर। मेरी इंट्यूशन बोलती है कि स्टॉक में मूव बिलो 100, ठीक है, इसके आसपास, और मे बिलो अराउंड 100, ठीक है। इसके नीचे तो मिलेगा, ठीक है। और ये भी मैं लिख रहा हूँ, क्या बोलते हैं, 8 मार्च 2025 को ही हम बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि स्टॉक हमें 100 के आसपास मिल जाए। बाद में देखते हैं, इस रेंज पर आ जाएगा, उसके बाद यही क्या होगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी ना स्टॉक इसको क्रॉस डाउन ही नहीं हुआ है। अभी तो ब्लैक लाइन और ग्रीन लाइन के बीच में क्रॉस डाउन होगा, और उसके बाद फिर करेक्शन शुरू होगी, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है तब उसके बाद। बट ये स्टॉक भी एक अच्छा स्टॉक है, क्योंकि जब ये ऊपर उठेगा और 249 से जब कभी निकलेगा ऊपर, तो एक
आप देखिए ना क्या बढ़िया एक रिटर्न देने की कैपेसिटी रखेगा ये स्टॉक, है ना। मगर ये पेशेंस बहुत चेक करने वाला है दोस्तों। ये स्टॉक मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ जी सारी घर की कमाई निकाल के लगा दी इसमें। इसमें तो ऐसा है कि अपने ना मतलब मैं अगर अपनी बात बताऊं कि अगर मेरे को इस स्टॉक में मेरे पास अगर लाख रुपए लगाने के लिए, तो मैं इसमें से कितने स्टॉक रुपए लगाऊंगा, मैं इसमें 10,000 रुपये लगाऊंगा। ठीक है, अगर मेरे पास लाख रुपए हैं लगाने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ ले रहा हूँ कि अगर मेरे पास लाख रुपए का मेरा बजट है कि मेरे को 1 लाख रुपए लगाने हैं इसमें, तो मैं 10,000 रुपये लगाऊंगा। यानी कि कितना परसेंट हो गया, 1%, सॉरी 10%। ठीक है, तो 10% मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, और आगे देखेंगे फिर क्या लगता है। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।